गाइस टू द अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में काफ़ी स्पेशल होने वाला है बिकॉज कि आज एनिवर्सरी स्पेशल वीडियो है मम्मी का। आज हम मम्मी से बात करने वाले हैं और मम्मी के साथ एक अच्छा खासा पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने वाले हैं। मम्मी की एनिवर्सरी है, आज हम एनिवर्सरी का एक स्पेशल पॉडकास्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो एनिवर्सरी को स्टार्ट करने से पहले मम्मी को थोड़ा एनिवर्सरी विश कर देते हैं। मम्मी हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। और इसी के साथ मम्मी को जो पसंद है कलाकंद, वो कलाकंद हम लेके आए हैं, तो मम्मी को हम कलाकंद खिलाएंगे आज। लीजिए मम्मी, आपकी स्पेशल कलाकंद। पूछेंगे कुछ सवाल, मम्मी को पूछेंगे कैसे गए, कितने साल हो गए आपकी शादी को और कितना टाइम मम्मी को निकला है, सब वन बाय वन करके सवाल पूछेंगे। सबसे पहले हम चाहेंगे कि मम्मी आप व्यूअर्स ने आप सब और आप लोग परिचय दे दो, अपना नाम वगैरह सब। अच्छा, मेरा नाम विजय लक्ष्मी है। हाँ, मेरा नाम विजय लक्ष्मी है। मेरे पति का नाम आनंद राज परिहार है। तो अभी इसी के साथ चलिए गाइस शुरू करता है हमारा पॉडकास्ट। मैंने अपने सवालों की लिस्ट रेडी कर ली है और मम्मी से काफ़ी हम सवाल जवाब करने वाले हैं। आज उनके सारे एक्सपीरियंस हम पूछने वाले हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से कंफर्टेबल होके बैठ जाए मम्मी। सही है। तो मैं अपनी सवालों की लिस्ट निकालता हूँ, रेडी करता हूँ। मम्मी सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपकी बचपन की लाइफ कैसी थी? बहुत मस्त थी। ऐसा शादी जिंदगी और मस्त जिंदगी थी। अच्छा, अच्छी थी, अच्छी थी। मतलब काफी आपका बचपन ऐसा मस्ती में गुजरा? मस्ती में गुजरा, बहुत मस्ती में गुजरा। मस्ती काफी करते थे आप? सबसे छोटी थी ना, भाई बहन से सबसे छोटी थी। अच्छा, सबसे छोटे भाई बहन में आप सबसे छोटे? 5 भाई बहन से सबसे छोटी थी। बहुत मस्ती से गुजरा मेरा अच्छा, बचपन। तो मतलब आप टोटल कितने, 3 बहनें और 2 भाई है। 2 भाई। अच्छा, मम्मी का बचपन काफी मस्ती में गुजरा था, इसके लिए मम्मी काफी नॉटी है, शरारती भी है। अगला सवाल मेरा मम्मी रहेगा कि पढ़ाई के साथ आपका कैसा संबंध था? पढ़ाई तो ठीक ठाक था, तब ठीक ठाक। जैसे मन नहीं लगता था पढ़ाई में ज्यादा। अच्छा, क्यों? इंटरेस्ट नहीं था मेरे को पढ़ाई में। पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं? बिल्कुल नहीं था इंटरेस्ट। तो किस चीज में आपको इंटरेस्ट था वहाँ पे? सिलाई काम में ज्यादा इंटरेस्ट था मेरे को। अच्छा, क्या क्या सिलाई कर लेते थे आप? जैसे मम्मी वो सिलती थी, भाभी सिलते थे, उसको मेरे को ये होता था मैं पढ़ाई नहीं करूँ, घर का काम करूँ और सिलाई करूँ। अच्छा, दिमाग में एक ही फिट रहता था मेरे को। सब बोलते थे मेरे को पढ़ाई करो, नहीं पढ़ाई करके क्या करना, अपन को जाके खाना ही बनाना है। हाँ, सही है। सिलाई करेंगे, घर में बैठ के सिलाई करेंगे, ऐसा दिमाग में एक ही फिट था मेरे को। तो उस समय मतलब नानी जी सिलाई करते थे? हाँ, वो भरत का काम करते थे, भाभी सिलाई करती थी। बड़ी बड़ी भरत मतलब वो कसीदा बोलते थे वहाँ पे। अच्छा, मतलब एम्ब्रॉयडरी? एम्ब्रॉयडरी, हाँ, वो तभी एम्ब्रॉयडरी बोलते, पहले कसीदा बोलते थे उसको। तो वो काम मम्मी करती थी, भाभी, दोनों भाभी सिलाई का काम करती थी। अच्छा, मेरे काकी सा है, वो सब सिलाई का काम करते तो थे। आप किनके पास से सीखे थे एम्ब्रॉयडरी का काम? मैं तो घर में कोई सिखाता नहीं था, छोटी थी, क्या करेगी ये, क्या करेगी अभी। तो मेरी वो एक काकी सा है, उनके थोड़े रिश्तेदार है, उनके घर जाती थी और उनके घर जाके कोई दूसरी सिलाई करती थी उनके साथ। अच्छा, वो ऐसे कोई ज्वाइन करना, वो दिन भर वो मेरे को करवाते थे। हाँ, वो दिन भर करवाते थे और मैं देखती थी मेरी काकी साहब वो कटिंग करते ब्लाउज। अच्छा, मेरा मन तो होता था कटिंग में, खाली ऐसे जॉइंट उस मशीन में कर दी थी, वो सिल से जॉइंट करवाते थे। उसको कुछ बोलते कांच से सिलवाते थे। तो वो ना थोक बंद सिलवाते थे। अच्छा, तो किसको पहले जॉइंट करो, जॉइंट करो, जब ऐसे 50-100 को जॉइंट करो, वो जॉइंट करवाते थे पूरे दिन। तो जॉइंट में तो इसको पता है कैसे सीधा सीधा ताकत मारना है, और ध्यान रहता था काकी साहब को कि वो वहाँ पे खड़े खड़े कटिंग कर रहे हैं। कटिंग कैसे होती है ब्लाउज की, मेरे को माइंड में वही था, कटिंग करूंगी ब्लाउज सिलूंगी। दिमाग में ठेठ से वही फिट था मेरा। अच्छा, ब्लाउज सिलने का आपका पहले से ही मेरा को था, क्योंकि मेरे को ब्लाउज सीखना है, सिलाई करनी है अपन को, तो बस। तो कसीदे में कोई इंटरेस्ट नहीं था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। थोड़ा बहुत मम्मी बैठाती थी, पर नहीं करती थी मैं। नहीं करती थी मैं, वो मतलब चली जाती थी, मम्मी बैठाती थी, नहीं मेरे से नहीं होता, मैं तो काकी साहब के पास जाऊंगी। तो काकी साहब ने फिर सिखाया आपको? काकी साहब ने सिखाया नहीं, छाने चुपके को देखती थी मैं। अच्छा, मतलब देख देख के सीखे? देख देख के काकी साहब कैसे सिलते हैं, काकी साहब कैसे कटिंग करते हैं। वैसे आप पूरा। और भाभी कोई बोलती तो भाभी बोले तुम इतने से है क्या सिलाई सीखोगे, 12-13 साल की थी, सिलोगे तुम।
मैंने नहीं मैं तो सिलेंगे तो कोई सिखाते नहीं थे मेरे को। वो मेरे काकी सर मेरे को मतलब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट दिया। उनकी सासू थोड़ा सा उनको वो तेज थे ना, तो वो उनके सामने नहीं सिखा देते, वो चले जाते हैं उसके बाद मेरे को सिखाते थे। अच्छा ऐसे। तो वहाँ से आप कितने साल तक मतलब बाद में आप कंप्लीट सिलाई करना सीख गए थे? फिर घर आती थी, फिर जॉइंट के घर पे लेके आती थी, जॉइंट घर पे करती थी। फिर पापा बोलते बेटा तू छोटी है मत कर सिलाई अभी, तेरे को मैं पैसे 50 रुपए ऐसे ही दे दूंगा तेरे को महीने के। महीने के 50 महीने के 50 रुपए तेरे को ऐसे ही दे दूंगा, हम्म। तू लाके सिलाई करने मत जा। पूरे सुबह 10 बजे जाती थी, 6 बजे आती थी हाँ। और घर आके उसका काम लेके आती थी शाम को 6 बजे के बाद में। तो मैंने कहा नहीं पापा मेरे को सिलाई करनी है। मशीन थी पापा जैसे मेरे को मतलब देते थे ऐसे के सपोर्ट देते थे कि हाँ सही पापा भी सिलाई कर देते ऐसे कुछ नहीं। फिर मैं शर्ट होता था ना पीछे का गला तो वो पीछे का कर देती थी, आगे होता तो आगे का कर देती, और बाएं होती थी बाएं कटिंग। वो भी ज्वाइन कर देते थे? वो मतलब ब्लाउज कटिंग कर देती थी। अच्छा। जूने कपड़े थे, जूने कपड़े पड़े रहते उनको निकाल के और मतलब जैसे पड़ने फिट होए कि नहीं होए ऐसे करती थी मैं ऐसे। तो फिर कितने साल के थे उस समय जब आप ये सब कर रहे थे? 13-14 साल की थी, 13-14 साल। तो पढ़ाई आपने फिर कंप्लीटली छोड़ दी थी छोड़ तब? दी, 8वीं पढ़ के छोड़ दी मैंने। अच्छा 8वीं क्लास पढ़ के आपने हाँ। पूरी पढ़ाई छोड़ दी थी? फिर 9वीं क्लास की किताबें लाई वापस दे दी। हम्म। नहीं मेरे को इंटरेस्ट नहीं पढ़ाई में। वो मुंह पे बोल दिया था वो? हाँ पापा तो कहे नहीं टीचर बनना है तेरे को। हाँ। मैं तो इसकी टीचर बनूंगी, मैं तो उसकी टीचर नहीं बनूंगी। क्योंकि नाना टीचर थे इसके लिए वो चाहते थे कि आप भी टीचर बनो इसके लिए। इसलिए। अच्छा। तो गाइस इसके साथ अगला सवाल शुरू करते हैं हम। सो मम्मी कोई ऐसा खास किस्सा आपका बचपन का आपका भाई बहन के साथ में कि आपको बहुत ही ज्यादा याद रहा हो? हाँ, वो? याद है। तो क्या हुआ 5 भाई बहन थे बरोबर, ठीक मैं है। सबसे छोटी थी। मेरे को करीबन थोड़ा थोड़ा याद है 7-8-9 साल की थी लगभग मैं। 8-9 साल की थी ना, तो पहले जादूगर आता था। जादूगर आता था ना तो जादूगर देखने जाते थे। तो पूरे गांव में लगता था, हम 5 भाई बहन गए। वहाँ पे क्या होता पता है, वो हवा में तैरती सुंदरी बनाते थे। मतलब वो जादू से मतलब क्या मतलब हवा में तैरती सुंदरी मतलब स्त्री हाँ। सुंदरी जैसे तैरती थी। उसको पहले ऐसे ऐसे नीचे तलवार रख देते थे। हाँ। उसके ऊपर उसको लगा देते सुंदरी को। हाँ। फिर वो ऐसे जादू करके नीचे से तलवार निकाल देते थे। और भाई दोनों भाई हाँ। और दोनों बहनें घर पे आए, बोले ये छोटी है हाँ। इसको बनाए सुंदरी। इसको बनाए सुंदरी। हाँ। तो फिर बड़े भैया ने छोटे भैया ने दोनों पैर बांधे, 2 हाथ बांधे, हाँ। नीचे तीसरी लकड़ी बांधी, हाँ। 3 लकड़ी बांधी। फिर वो लकड़ी निकालने गए जब तक मेरी मम्मी आ गई। हाँ। अरे इसको मारोगे क्या? वो किस्सा आज भी याद है मेरे को। मतलब आपको अभी मेरे को ऐसे ही बोलते थे हवा में तैरती सुंदरी, मैं क्या सुंदरी नहीं। तो वहाँ पे भाई बहनों ने मिलके आपको सुंदरी तैरती सुंदरी बनाया तब तक गिरा मम्मी आ दिया, गई। गिर गई ना वो तो उसका जादू होता था। हाँ। और मेरे 3 लकड़ी रख दी, पतली थी। हाँ। और 7-8 साल के बच्चे कितने होते हैं, हम्म। तो दोनों तरफ से डोरी खोल दी और लकड़ी निकाल लेगी। जिसने मम्मी आ गई, मेरी लड़की को मारोगे क्या? फिर नानी जी ने मारा होगा सबको। सबको बोला चलो भागो यहाँ से, मेरे बच्चे को मारोगे। मेरी लाड़की थी ना। हाँ, इसलिए। हाँ। तो और कोई ऐसा जहाँ पे आपको मार पड़ी हो? हाँ पढ़ी ना। किस लिए मार पड़ी थी? कब पढ़ी? मैं 6ठी क्लास में पढ़ती थी। तो मेरे को शौक क्या था, ऐसे ऐसे अनोखा करके काम करने का शौक था। शरारती तो हाँ, थे शरारती आप। थे, पतली थी, दौड़ में ऐसे मतलब किसी से डरती नहीं थी, भाग जाती थी ऐसे। मेरी सहेली थी ऐसे काकी सा की लड़की थी, वो भी वो पढ़ती भी थी और काम भी करती। उसकी घर की स्थिति ऐसी थी, मेरे घर की स्थिति इतनी भी खराब नहीं थी। मेरे मौज मस्ती से रहती थी। वो बोलती माचिस की फैक्ट्री में चलेगी माचिस बनने के लिए। अप्पू छाप माचिस चलती थी वहाँ पे। अप्पू छाप माचिस चलती थी ना। तो मैंने कहा हाँ चलेंगे, कोई बात नहीं चलेंगे। तो कि ऐसे कर तू स्कूल जा। स्कूल से ऐसे बोले, हमारे कोई वो ट्रेनिंग देते हैं ना मास्टर। हाँ। तो वो पढ़ने आते हैं ना, तो हम ऐसे क्या करते हैं, घर वहाँ से भग जाते थे स्कूल से। और फिर आके घर पे बोल दे 4-साढ़े बजे घर आ गए, हम तो पढ़ के आ गए। किसी को पता नहीं चलता था। और उसने बोला कि चलो 1:30 बजे छुट्टी होगी तो सीधी अप्पू छाप फैक्ट्री में आ जाना। और मेरी एक सहेली थी, वो तो वहीं रही, वो तो आई नहीं। हाँ। और मेरे को सिर्फ
बोल दिया कि तू आ जाना। अच्छा। मैंने कहा चल ठीक है, कितनी बजे मिलेगी? 8:30 वो आ जाएंगे टीचर, तो तू आ जाना। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। और टीचर को बोल दिया भाई मेरा पेट दुख रहा है, मैं घर जा रही हूँ। पेट का तो कोई बहाना होता नहीं है। हाँ। वो कहा ठीक है चली जा। यूनिवर्सल बहाना है हाँ, वो फिर तो। वो बस्ता लेके चली गई और फैक्ट्री में दौड़ के चली गई। वहाँ पूरे दिन मैंने 3-4 घंटे वो संचा भरा। संचा कैसे बनता है, उसमें शोर कैसे लगता है, संचा फिट कैसे होता है, वो मैं 3-4 घंटे में वहाँ पे बैठी रही। और कि आपको ले जाना हो तो घर पे ले जा के कर सकते हो। हाँ। और टाइम तो पता चला नहीं, हाँ। 5 बज गए। 4:30 बजे छूट जाती, 4:15 बजे। मम्मी बोली, मेरी बहन बोली अभी आई क्यों नहीं बच्ची? अभी मेरी बच्ची आई क्यों नहीं? तो वो गई मेरी सहेली चमन आरा करके, हाँ। सहेली उसके घर गए। तो के तेरे साथ आई नहीं, विजयलक्ष्मी नहीं आई? विजयलक्ष्मी तो निकल गई थी से 1 बजे। वो तो बोली मेरा पेट दर्द है, तो घर पे निकल गई। अब तो गया। अब बैठ बजी। साथ में कौन था? ये वो मंजू थी। हम्म। मेरी मंजू थी कि ठीक है। मंजू को क्या भी मंजू थे। हम दोनों फिर धीरे धीरे दोनों आए और घर पे आए। बोल कहाँ गई थी? क्योंकि स्कूल गई थी नहीं स्कूल। वो गई नहीं थी, उसको कहाँ गई थी? फिर मम्मी ने क्या झमके मारा मेरे को, क्या कि पहले वक्त तो बहुत झमके मारा, इतना मारा। आज के बाद कभी गई तो देख लेना। मैंने कहा ना मैं खाली फैक्ट्री में गई थी, वो सीखने के लिए काम गई थी कि तेरे को काम करने की क्या जरूरत है। मैंने कहा मेरे को इंटरेस्ट है इस चीज में। नहीं, अपन को नहीं करना। तू गई तो गई क्यों वहाँ पे? मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। 2 दिन वो स्कूल जाती, स्कूल वापस आ जाती। वो बोलती नहीं, मंजू बोलती मैं ना पढ़, लेकिन मेरे को बात मत कर तू। 2 दिन के बाद है मेरे पापा मेरे को 50 पैसे दिए कि अद्धा ले। अद्धा होता है एक छोटी सी साइकिल जैसे होता है। वो लेके बोला तू जाके, तेरे को भर शौक है ना? हाँ मेरे को शौक है, तो जा लेके आ जा घर पे भरने के लिए। तो मैं 5 संचा, 5 इधर संचा 5 इधर, दोनों उस साइकिल पे लेके घर पे आती। एक थैले में तिली लेके आती और घर पे लाके भरती। तो इंटरेस्ट लगा सब को, मम्मी को, भाई को, पापा को, सब भरने बैठ गए। और फिर मेरा काम क्या था? सब भरने बैठ गए। फिर सामने वाले भाई जी, उनका लड़का वो भी लेके जाता। ऐसे करके हमारी सोसाइटी में सब भरने लग गए। और मैं तो लाला ले जा रहा के काम करती रही। दिया लेके। ये मजा है उस टाइम में को। काफी मजा आया। सो अगला क्वेश्चन मेरा मम्मी से ये है, मम्मी पापा का आपके साथ, मम्मी पापा में से सबसे ज्यादा अच्छा संबंध आपका किसके साथ था? मम्मी के नाना जी के साथ या नानी जी के साथ? नानी जी के साथ ज्यादा था। अच्छा, नानी जी के साथ बहुत था। क्यों, कारण ऐसा मतलब? मेरी मम्मी ना मेरे को बचपन से ही बहुत प्यार करती थी। अच्छा। मतलब मैं जन्मी नहीं, भले मैं तीसरी लड़की हूँ उनके लिए, उनका जी मेरे में ज्यादा था। अच्छा। और मेरा भी मेरी माँ के पापा से डर बहुत लगता था। डर लगता था? वो से चिल्लाते बहुत थे, इसलिए डर लगता था। पापा ने मारा नहीं ना कभी? नहीं मारा, एक बार मारा था। इसके लिए वो डर बैठ जाता है। पापा का डर तो बैठता ही हाँ, है। एक बार मारा था पापा ने मेरे को। तो अगला क्वेश्चन पूछते हैं मम्मी से, आपकी शादी की बात कब हुई थी और तब आपको कैसा फील हो रहा था उस समय? मतलब कितने साल के रहे होंगे आप? मैं करीबन शादी थी, मैं 16 साल की थी। अच्छा, 16 साल के थे आप? 16 साल की थी। तो इससे आते जाते रहते थे। वो लड़के देते वो लड़के। फिर गोपालगढ़ मेरे शादी हुई थी। तो मेरे पापा ने देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। पापा का लड़का अच्छा है, घर बार अच्छा है, कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है, इतनी समझ नहीं थी हमको। अच्छा। शादी करनी है ऐसा ही समझ था कि यहाँ शादी करनी है, जहाँ पापा करेंगे शादी करनी है। तो शादी मतलब आप ऐसा सोचते हाँ, पहले फंक्शन करना है पूरा? ऐसा मेरे को क्या था, पहनने ओढ़ने का शौक था, दूसरा हाँ। कुछ नहीं था। शादी का मतलब यही था, शादी श्रृंगार का। हाँ, श्रृंगार करेंगे, शादी बनेंगे, घोड़े पे बैठेंगे, मिठाई बटेगी, अपन गहने पहनेंगे और अपने वरराजा के साथ में जाएंगे, यही था शौक। बाकी शादी का मतलब कुछ नहीं कि ये क्या होता है। बाकी फीलिंग ऐसा कुछ था नहीं? कुछ फीलिंग नहीं रहती थी मेरे को तो ऐसे। खाली बस शादी है। हाँ, शादी सब कर देंगे, प्रसंग है। हाँ अपन भी कर लेंगे। बस पहनने ओढ़ने का शौक था, तो इतना ही। ससुराल के इधर आएंगे। हाँ। अच्छा, तो फिर आपकी शादी हुई तो आप डायरेक्ट मतलब गांव में ही थे या फिर वहां से आप सूरत आ गए थे? थोड़ा दिन गाँव रही। अच्छा। फिर मैं वहाँ रह नहीं सकती, मेरे को वहाँ अच्छा नहीं लगता था। और तेरे पापा को भी अच्छा नहीं लगता था। फिर मैंने कहा मैं तो यही आऊँगी, सूरत में आऊँगी। आ गई मैं, ज्यादा नहीं रही, 6 महीने रही गाँव में, ज्यादा नहीं रही। अच्छा, चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। आपकी स्टार्टिंग की जो गृहस्थी लाइफ थी तो उसके बारे में कुछ बताया कि कैसा आपने स्टार्ट किया था?
गृहस्थी बहुत तकलीफ से थी स्टार्टिंग से? स्टार्टिंग से। थोड़ा जोर से बोलिएगा। स्टार्टिंग से बहुत मेरी तकलीफ में थी कि भाई शादी करके इधर आ गए। शादी का पैसा तो होता है ना, खर्च होता है, उसका भी इतना भी पैसा शामिल नहीं था, वो चुकाना भी था, गृहस्थी भी बसानी थी हमको। तो जैसे तैसे एक रूम लिया, छोटा रूम लिया कि भाई 200 रुपये भाड़ा लगे, 300 रुपये भाड़ा लगे। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा बड़ा ले रूम तो ऐसा है। फिर जैसे बोलते हैं इतने इतने में चलाना है, ये करना, वो मैंने कभी पीर में देखा नहीं था, कभी पीर में देखा नहीं था। वो इधर आके बोले मैं ये चीज लेनी, इतने में चलानी, महीने बाद पगार आएगी, ये सब बात को मेरे को ज्ञान नहीं था। अच्छा, ये कुछ पता ही नहीं था आपको, इसी सब आके नया एक्सपीरियंस हुआ आपको। और शादी करके आई ना तो एक ब्लाउज था, साड़ी लाई तेरे पापा में ब्लाउज है, बाहर जाके सिला के आई, 10 रुपए लगे, मशीन थी नहीं। फिर पापा ने कितना डांटा मेरे को, बाहर 10 रुपए के देके आई। तो मेरे को फील हुआ काश मेरे पास मशीन होती, मैं तो मशीन देती। तो तकलीफें थी मेरी वो पहले जिंदगी, स्टार्टिंग से की जिंदगी जो तकलीफ थी। आगे कंटिन्यू करते हैं, उससे पहले एक ब्रेक ले लेते हैं, तो ब्रेक के बाद में वापस अपने उसी चीज़ से कंटिन्यू करेंगे। तो गाइज आ गए हम एक अच्छा सा ब्रेक लेके, थोड़ा सा पानी वगैरह पीने, तो मम्मी को भी थोड़ा रेस्ट करना है, तो ब्रेक ले लिया। सो स्टार्ट करते हैं वहीं से जहाँ से हमने छोड़ा था। सो गृहस्थी लाइफ के बारे में बताया था इनिशियली, थोड़ी सी मम्मी की उतनी अच्छी नहीं थी लाइफ, ठीक ठाक स्टार्टिंग से। मेहनत ज्यादा थी भाई। तो शादीशुदा, अभी आपकी शादीशुदा लाइफ में आपका सबसे अच्छा पल कौन सा था? अच्छा पल, अच्छा पल तो जब मेरे तू आया, जब पहले का तू आया, उस टाइम से थोड़ा सा मुझको अच्छा लगने लगा कि चलो कोई बात नहीं, मेरे लड़का हुआ है, वो अच्छा लगा। अच्छा, सबसे अच्छा जब मैं हुआ तो मम्मी को सबसे अच्छा तब महसूस हुआ था। महसूस हुआ वो। तो उसके बाद मतलब क्या लग रहा था ऐसा कि लाइफ में अब क्या चेंजेस आ गए ऐसा? हाँ कि भाई अभी अपने गृहस्थी अब बसने लग गई है भाई, बाकी पहले तो ऐसा नहीं था, क्या कर फिर तू हुआ ना, उसके बाद थोड़ी सी लाइफ अच्छी लगने लगी कि हाँ चलो बच्चे हुए, तो उन बच्चे को बड़े करेंगे, उनको प्यार से करेंगे। जैसी भी मेरी थी मगर उसमें मस्त से रहती थी, छोटी सी जिंदगी थी ना, उसमें मस्त रहती थी। चलो बच्चों को खिलाएंगे, जैसे लाते थे पापा कमा के, वैसे मैं गुजारा कर लेती और मस्ती से रहती थी ऐसे। तो मैं जब हुआ था तब आप कितने साल के थे उस समय? उस टाइम में 21 साल की थी। 21 साल के थे जब 21 साल जब के गाइस मैं हुआ था तब मैं 21 साल के थे मम्मी। ओके, सो उसके बाद जेश कितने टाइम के बाद में आया था? 3 साल बाद में। 3 साल बाद में हाँ, जेश आया था, जो मेरा छोटा भाई है वो। हाँ। और उसके बाद में गगन जो आया वो मेरी इच्छा थी भाई कि मेरी एक लड़की हो। कोई बोलते हैं क्या क्या करना, 2 लड़के, फिर मेरी बहुत इच्छा थी मेरी लड़की की। तो मेरे ना इसके तेरे से 10 साल बाद गगन आया। उसके आने के बाद मेरे घर मेरे अच्छा हो गया सब। वो पेट में हुआ जब से मेरे घर में अच्छा होने लग गया। मतलब सिलाई भी करते थे, पापा का धंधा भी चालू हो गया, पापा मतलब दलाली करने लगे। उसके बाद अपना समय अच्छा आने लग गया, ऐसे अच्छा आने लग गया तो बच्चे खुश रहते थे, मेहनत भी करते थे। ऐसे नहीं कि अच्छा ऐसे आया, मेहनत की हमने, सिलाई करते थे, इसके पापा सिलाई करते थे, इनके पापा दलाली करते थे, धंधा करते थे, और घर पे आते थे, 2 पैसे की बचत करते थे और बच्चों को खुश रखते थे। ये बात नहीं माननी पड़ेगी, हम कैसे भी मतलब रहे ना स्थिति में, बट हमको मम्मी पापा हाँ, ने दो बच्चे हुए, बहुत अच्छा खुश रखा। हाँ, 2 बच्चे हुए, मतलब हर मस्ती में रहते थे। 5 की चीज हो तो भले इनको 5 की चीज हो तो जरूरतमंद दिलाते थे, 25 की उम्मीद नहीं रखते थे, 5 की दिला देते थे, मगर दिलाते थे उनको, ऐसा नहीं कि नहीं दिलाते थे। अच्छा, और आपकी शादीशुदा लाइफ में सबसे खराब खराब 2 बार आया खराब। एक तो मेरा ब्रेस्ट कैंसर हुआ जब, उस टाइम मेरे को 3 बच्चे हो गए बड़े, और घर का मकान ले लिया। घर का मकान लेने के बाद अभी मेरे को 10 से 11 महीने हुए थे, और मेरे को बता रहे ब्रेस्ट कैंसर। मम्मी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था से 10-15 साल फिर मैंने कहा अभी मेरी जिंदगी अच्छी चलने लगी, घर के मकान हुए, मेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। जब उस बेटे मेरे को बहुत दुख हुआ, सबसे घटिया मेरा वो
बाकी मैं मेहनत करती उस टाइम कुछ नहीं लगता था। हम्म। वो बीमारी के आने के बाद मेरे को बहुत ऐसा लगा। दूसरा अभी कोरोना में मेरे भाई भाभी मम्मी तीनों चले थे। अभी रिसेंटली आप जो वीडियो पे पिक्चर्स देखेंगे अभी, तो कोरोना में मेरे मामा जी, मामी जी और नानी जी तीनों विद इन अ मंथ एक्सपायर हो गए थे फ्रॉम द कोविड, और गांव में ही रहते थे, जबकि प्रिकॉशन सारे लिए थे उन्होंने, बट फिर भी सडनली उनको कोविड हो गया था। और मम्मी का कुछ ज़्यादा ही लगाव था। मेरे को ज़्यादा लगा पे मेरे भाई भाभी पे, मेरी मम्मी पे बहुत ज़्यादा लगा था। मैं उनके बिना मैं रह नहीं पाती थी। वो आज भी याद करती हूँ ना, बहुत दुख होता है। वो था पल ही ऐसा उसके था। बाद मेरा शरीर है ना ज़्यादा बीमार रहने लगी। 6 महीने तो ये पलंग से उठी ही नहीं, मैं घर में ही रही, जाने को मिला नहीं गांव में, इधर ही रही। पहले कैंसर था तो कैंसर 3 साल तक घर में ही रही मैं। उसके बाद अच्छा हुआ, मेरे लड़के की शादी, मैंने कहा लड़की की शादी करा दो, इसकी भी लड़की की शादी 25 साल में करा दी, इसकी भी शादी, उनका इसकी शादी करा दो, फिर मेरे को कुछ हो जाएगा तो कोई बात नहीं। इसको भी अच्छा हो गया, शादी हो गई, मेरे सासू जी चले गए, उसका ही सहारा था मेरा, गांव में जाते तो उनका भी सहारा था मेरा बहुत, वो चले गए। और सासू जी जाने को 6 महीने बाद मेरी मम्मी भाई भाभी तीनों चले गए, और उस समय टूट गई थी। ससुराल में कोई नहीं था, फिर में कोई नहीं था, उस टाइम में टूट गई थी। क्योंकि वो उस समय ऐसा माहौल था ना गाइस के कोविड में हम जा ही नहीं पाते थे, और जब जाना भी चाहते थे तो वहाँ पे हमको आने के लिए भी मना बोल दिया गया था कि यहाँ पे आने का मतलब नहीं है, क्योंकि हम रखने भी नहीं वाले हैं। सो उसके हिसाब से घर में किसी को आने भी नहीं देते थे। वो एक जो पीरियड था मेरे लिए भी बहुत गहरा सदमा मुझे लगा बहुत था, लगा इसको सदमा। क्योंकि मेरे जिंदगी में मैंने पहली बार किसी को खोया था। तो मामा जी मेरे जो मेन थे, उनको मतलब हद से ज्यादा प्यार करते थे, और मेरे और मामा की काफी अच्छी बनती थी। तो मामी जी थे, वो मुझे थोड़ा सा बहुत गहरा सदमा लगा था तब, अभी भी है, कभी याद आती है तो बहुत याद आ जाती है। अब याद ऐसे नहीं करती हूँ कि मेरा तबीयत खराब हो जाती है ना, जब दिमाग में नहीं लेती हूँ ज्यादा। चलिए चलते हैं अभी आगे के सवालों के साथ। सो कितने साल हो गए होंगे अभी आपकी शादी को? तो पूरे 30 साल हो गए, आज 31 साल लग गया। आज पूरे 30 साल कंप्लीट कर लिए, मतलब 31 हो गया, सिल्वर जुबली भी हो गई, अब 31 और साल भगवान की वजह से अभी मैं बहुत खुश हूँ। मेरे दोनों बच्चे, तीनों बच्चे, 2 बहुएं आ गई है, और काफी खुश हूँ। मेरे इसके पापा मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, इसे दिखाते नहीं है, अंदर से बहुत रखते हैं ध्यान। पापा ने जितना मम्मी को सपोर्ट किया, चाहे वो मम्मी की बीमारी हो या कोई भी बहुत चीज किया, हो, बहुत किया। पापा ने जितना सपोर्ट किया, आई थिंक के कोई भी हस्बैंड नहीं कर पूरी सकता। लाइफ में कर पाएगा, नहीं करेगा, कभी नहीं कर पाएगा, उनका तो मैं एक रूह भी नहीं चुका सकती। कभी नहीं। इतनी सेवा की उन्होंने, और मेरे को खड़ा किया, तू खड़ी होगी, तेरे बच्चों को खिलाएगी, तू टेंशन मत कर। और आज मैं मेरे बेटों के साथ में हूँ। भगवान मेरे बेटे तीनों को सही सलामत रखे, बहुत बढ़िया है मेरे बेटे तीनों। और अभी जो हमारे व्यूअर्स कोई भी देख रहे होंगे, या फिर जो भी शादीशुदा कपल्स होंगे, हाँ। तो उनकी शादीशुदा जिंदगी के लिए आप क्या सीख देंगे कि आपको कैसे रहना चाहिए अपनी शादीशुदा जिंदगी में? क्या क्या आप, जैसा आपकी चली इतनी हाँ। स्मूथ जिंदगी, वैसी हमारी चले या फिर व्यूअर्स की चले? इसमें एक ही कहते हैं कि जैसा घर हो ना, ऐसा अपन को वहाँ पे ढल जाना चाहिए। पैसे ज्यादा होते हैं, ऐसे नहीं उड़ाने चाहिए। खर्च करो, देख के खर्च करो, तो अपने आगे की जिंदगी अच्छे से चलती है। और दोनों जने प्रेम से रहो। हर माँ बाप की यही तमन्ना होती है कि दोनों जन प्रेम से रहेंगे, माँ बाप खुश रहेंगे। और हमारी जिंदगी में ऐसा है कि हमने दुख देखे, हमारी औलाद नहीं देखे, तो हम दोनों कैसे करें? अब की जनरेशन ऐसी है कि उनको भगवान खूब तरक्की देते हैं उनको, और उनको माइंड भी है, तो वो इतना पहले जैसे नहीं कर सकते। और मैं तो यही बोलती हूँ कि अभी जो नए नए होते वो घर बसाते हैं, तो उनको ऐसे बोलना चाहती हूँ कि भाई जैसा हो, आदमी जैसा कमाता है लाता है, प्रेम से रहो, 2 पैसे की बचत करो, खाओ पियो, मौज करो। टेंशन फ्री जिंदगी मत जियो, जिंदगी थोड़ी है, कोई पता नहीं चलता है। तो काफी अच्छी सीख दी है मम्मी ने। अभी जैसे कभी शादीशुदा जिंदगी में कभी झगड़े भी हो जाते हैं बहुत हाँ, एक्सट्रीम तो लेवल पे,
तो हाँ। उसमें हमको कैसे मतलब क्या रखना चाहिए उसमें ध्यान हमको? कभी एक ऐसे एक चीज नोटिस करनी चाहिए औरत को कि जब आदमी बोलता है अपन को कुछ बोल देता है, धंधे में टेंशन होता है आदमी को, तो आता अपन को 10 बार बोल देता है, तो उसको पहले चुपचाप सुन लेने का, ठीक है, वो शांत हो जाएगा, शाम तक तो हो ही जाएगा 100%। कोई बात नहीं, पानी की गिलास ला के पिला दी, खाना खिला दिया बच्चों को, ये भी आदमी को खिला दिया, बच्चों को खिला दिया, फिर वो एकदम शांत हो जाएगा। तो अपनी कोई अपनी गलती नहीं होते भी है, वो गलती अपन बोल रहे हैं कि मेरी गलती नहीं थी, कोई बात नहीं हो, तो वो शांत होकर तो मेरी बात सुनेगा, जरूर सुनेगा वो। ऐसा नहीं कि वो आदमी ऐसा है, वो धंधे की टेंशन होती है। और रात को आपस में दोनों समझौता करके एक हो जाना चाहिए, कभी भी मतलब दूरी नहीं बनाना कि 2 दिन नहीं बोले, 10 दिन नहीं बोले, ऐसे महीने में निकल जाते हैं लोगों के। मतलब जिस दिन झगड़ा हुआ वो मेरी रात जिंदगी गई बात में गई मैं कभी भी एक रात भी मैं तेरे पापा के बिना नहीं रही। झगड़ा होता था, ऐसा कोई भी घर में गृहस्थी होता था, वापस समझौता, रात गई बात गई बस। गई बस। सुबह हुए खाना उन्होंने नहीं खाया, चलो खाना जबरदस्ती खिला देते हैं। कोई को होता भी खाना नहीं खाऊंगा, कोई बात नहीं, अभी नहीं खाएगा, कोई बाद में खा लेगा, जबरदस्ती नहीं करेगा। उस टाइम गुस्सा होता है, जबरदस्ती नहीं करेगा। जबरदस्ती करोगे तो उसका गुस्सा और होगा, तुम भूलोगे। इसलिए सुनना, गलती नहीं हो तो भी एक बार सुनना औरत को। और आदमी को ऊपर रहता है कि मेरी इसकी गलती नहीं थी, तो भी सुनना, तो उसको दिमाग में आएगा, जब शांत होगा जो आपको माफ जरूर कर देगा। सही, एकदम सही सलाह दी है मम्मी। सो मम्मी, लास्ट सवाल हम अभी इस लास्ट सवाल के साथ पॉडकास्ट को एंड करेंगे। सो आज की लाइफ को आप कंपेयर करते हो अपनी पुरानी लाइफ से, तो आप सोच सकते हो, मतलब आपको कैसा लगता है कि उस समय आपने ये सोचा था कि आज की जो लाइफ है तो वो आपको रहेगी इन द फ्यूचर, इन द भविष्य में, मतलब अभी की जो है? पहले की लाइफ ऐसे अच्छी थी, आज की लाइफ से पहले अच्छी थी, मगर सोच बदलनी पड़ती है। जैसे नए जमाना है, नई सोच रखनी पड़ती है। ऐसे नहीं पुराने लेके बैठ जाए अपन कि मैंने ऐसा किया तो तुमने ऐसा करोगे, वो सोच रखेंगे तो अपन जी नहीं पाएंगे। जैसे बच्चे अपने लाइफ में जीता है, उनके साथ अपन डर जाना चाहिए और सोच अच्छी रखनी चाहिए कि बच्चों के साथ में जैसे बोलते हैं ऐसे कर लेना चाहिए। गलत होगा बोल देना कि बेटा इधर गलत कर रहे हैं, बाकी सोच वो पुरानी नहीं रखनी चाहिए। मैंने ऐसा किया था, मेरे सासू ने ऐसा, वो नहीं रखनी चाहिए। जैसे बच्चे होते हैं उस लाइफ में के हिसाब से डर जाना चाहिए, तो ही अपनी लाइफ इनकी भी अच्छी रहेगी, हमारी भी अच्छी रहेगी। और आपको कैसा फील होता है आपकी, आप अपनी पुरानी लाइफ के साथ आज की लाइफ को कंपेयर करते हो तो? पुरानी लाइफ तो ऐसे अच्छी थी, मगर आज जो परिवार में बैठ के, मेरे को ज्यादा घूम फिरने का शौक नहीं। मेरे को शौक कौन सा है कि परिवार एक साथ बैठ के खाना खाए, बातें करे, उनको ज्यादा बेस्ट लगता है। कि मेरे बच्चे ना तीनों आते हैं, माँ कैसी हो, ऐसे कह के निकलते हैं ना, मेरी पूरी जो बीमारी होती निकल जाती है। बस इतना बोलते हैं बच्चे को, अपन ऐसे नहीं कहते मेरे पास बैठ, वो कुछ नहीं कहते, माँ कैसी हो, इतना कैसे निकल जाती है। मेरे बच्चे तो बैठते हैं, वैसे तो कोई की भी हो तो माँ को एक बार हाय हेलो करके बुला रहे जाने का। माँ है ना, वही चाहेगी मेरे बेटा आया, वो नहीं आएगी जब तक वो सोएगी नहीं। आप नोटिस कर लेना, माँ का दिल ही ऐसा होता माँ का है। दिल ऐसा। बाप तो ऐसे बोले कोई बात नहीं, आ जाएगा, कहाँ फिक्र कर, तेरे पापा तो बहुत चिंता करते हुए बच्चों की। पापा तो करता है। तो इसी के साथ काफी अच्छे सवालात हुए मम्मी से। मम्मी ने अपना काफी अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया है, ठीक है। तो ऐसा ही सेम पॉडकास्ट हम शाम को भी करने वाले हैं, मम्मी पापा दोनों के साथ में, क्योंकि पापा आज चले गए थे। सो सिर्फ मम्मी के साथ हमने किया है, बट मम्मी और पापा का हम शाम को एक और करेंगे। सो कीप कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियोस ऑन माय ब्लॉग। और गाइज, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, प्लीज लाइक सब्सक्राइब करो और कमेंट भी कीजिए। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो अच्छी चीजें भी बताइए, कुछ बुरी चीज है, कुछ इंप्रूव करने वाली चीज है तो वो भी हमें बताइए, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं। धन्यवाद मम्मी एंड हैप्पी एनिवर्सरी अगेन। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। हजारों साल जियो।